अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है। तो जनाब इस वक्त हमारे साथ हमारे गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है और टॉपिक तो बड़ा अच्छा टॉपिक है और टॉपिक यही है कि जी हर फैमिली में जो है वो एक दामाद साहब होते हैं जिनकी मानते रहो मानते रहो मानते रहो, लेकिन फिर भी उनका मूड किसी न किसी बात पर ख़राब हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है और इसके लिए क्या करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया मिसेज़ अली ने। और हमारे साथ मोहसिन रिजवी साहब मौजूद हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1000 से ज़ायद जो है कमर्शियल्स बनाए, सुपर हिट ड्रामा जो है वो इन्होंने लोगों को दिए। डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक? थैंक यू। अच्छा सर, आज जो है ना वो वैसे तो आपने कई ड्रामास बनाए हैं और उसमें भी आपने ऐसी दामाद वाली सिचुएशन जो है वो ऐड ऑन की होगी, तो आपको वैसे भी रियल लाइफ और रियल लाइफ का भी पता ही होगा कि किस तरह से जो है वो दामाद हजरात जो है वो नखरे करते हैं या बातें करते हैं। ये क्या मतलब सर, क्या मसला है ये दामादों का कि ये नाराज हो जाते हैं हर शादी में, या सारे एक जैसे नहीं होते लेकिन ये कुछ मखसूस लोगों की बात हो रही है? नहीं, ये एक बनाई इतना प्रोटोकॉल नहीं, मिथ है। देखिए, फॉर्चुनेटली जो मैं कहूँगा, बिस्मिल्लाह, फॉर्चुनेटली मैं कहूँगा, जो मेरी दो बहनें, मेरे दो बहनोई हैं, हाँ। हाई ऑफिशियल्स हैं, बहुत हैवी पोजीशंस हैं उनकी, मगर वो इतने डाउन टू अर्थ हैं। हाँ। मैं बड़े बहनोई को, जो मेरे ग्रुप कैप्टन मसूद रिजवी, उनको मैं अपने बाप की जगह समझता हूँ। वो इतने ज़्यादा हमारे साथ हम्बल हैं, हमारे साथ इतने कोऑपरेटिव हैं, इतना ज़्यादा हमारे साथ मेरे वालिद की, मेरी वालदा की कदर, मेरी बहन की कदर करने वाले। तो मैं तो समझता हूँ कि ये एक मिथ बनाई हुई है लोगों ने कि जी बहनोई। हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो। दोनों बहनोई मेरे छोटे बहनोई, ही इज PhD प्रोफेसर, डॉक्टर प्रोफेसर। तो हाँ, बहुत अच्छे इसी तरह। नहीं सर, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि PhD भी हैं, डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, बड़े अच्छे फैमिली टर्म्स भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समहाउ आपको एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल जो है वो कहीं ना कहीं नजर तो आता होगा कहीं ना ये कहीं। तो आपके अपने अंदर होता है। आपकी एक फैमिली वैल्यूज होती हैं कि आप किसको, जैसे आप अपने भाई को समझते हैं इसी तरह बहनोई को समझते हैं। ये तो आपका स्टाइल होना चाहिए। आप कैसा समझ, ये तो एक प्रोटोकॉल। अपने फादर को भी तो आप इज्जत देते हैं। जब मैंने कहा कि मैं, मेरे बड़े बहनोई मेरे फादर की तरह है बिल्कुल, तो मैं जितनी इज्जत अपने फादर को देता हूँ या जितनी मेरी फैमिली मेरी फादर को इज्जत देती है, वही मेरे बड़े भाई को देती है। इसमें कोई ये नहीं है कि उन्होंने मेरी बहन से शादी कर लिया तो मैं उनका खामखा ख्याल रखूँ कि जी देखिए नाराज ना हो जाए, ऐसा नहीं है। वो तो ऑलरेडी एक आपको इज्जत तो देनी है। अपने बड़े को तो वो मेरे बड़े हैं, जाहिर मैं उनको इज्जत दूंगा या हमारी पूरी फैमिली इज्जत देगी उनको। तो ये अच्छा, कुछ पता है क्या ये होता है, ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी की थोड़ी सी एक डिसऑर्डर्स होते हैं जो, जिसमें आप खामखा दुनिया भर में अपने आप को वो मनाने लगते हैं, मेरी इज्जत करो, मैं आया हूँ। सर ये सिचुएशन चले आपकी फैमिली में नहीं होगी, लेकिन आपने कहीं देखी है सिचुएशन? हाँ, ऐसे देखिए, मगर ये क्या होता है, बैकवर्ड फैमिलीज जो होती हैं या जिन लोगों की डेवलपमेंट अच्छी नहीं होती लड़कों की, सर, वो बैकवर्ड फैमिलीज नहीं, एटीट्यूड में तो क्या पढ़े लिखे और क्या लोग जब एटीट्यूड दिखाने पे आ जाते हैं ना दामाद हज़रात, इंसान तो की फिर वो सब एक तरफ हो जाता है। पर्सनैलिटी के ऊपर होता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका ब्रॉटअप कैसा हुआ है, आप दुनिया में लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं। सही। जब आप अपने दोस्तों को जिस तरह ट्रीट करते हैं, अपने क्लास वालों को उसी तरह आप ससुराल को ट्रीट करते हैं। फिर ये तो आपका, इसमें ससुराल की या अच्छाई या बुराई मुझे लगता है सर आप बहुत डरते हैं अपने ससुराल वालों। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी ससुराल है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे, मेरे ख्याल है मेरे तो 7 साले हैं और सारे एक हम लोग बिल्कुल एक दोस्तों की तरह रहते हैं, फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। ऐसा कोई नहीं होता। और हम नहीं सर, आपकी नहीं, इन जनरल हम लोग देखिए, मैं ये बात कर रहा हूँ ना, तो ये इंसान अपनी, मैं कहता हूँ, शख्सियत की खामियों पे नजर डाले। ये ससुराल या दोस्त या क्लास कोई अहबाब की बात नहीं होती। ये इंसान की अपनी होती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, तो उससे क्या होता है, उस शख्सियत का पता लगा। अगर कि जी वो शादी में नाराज चल रहा है, वो चल रहा है, तो उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता तो साल की, उसकी शख्सियत पता लग जाती है कि यार ये बेचारा ऐसी तरह ऐसा कमतरी का शिकार है। जो अपने आप को बर्तरी करवाने की कोशिश करे आपसे कि जी मुझे यूं रखो और मैं, भाई बात तो ये कि लोग आपको आगे से आगे रखें कि यार ये हमारे पर्सनैलिटी। मैंने छूटते ही बात की कि मेरे बड़े बहनोई, मैं उनको अपने बाप की जगह समझता हूँ। वो इतनी ही सच नाइस पर्सनैलिटी, इतने बड़े ओहदे के ऊपर होने के बावजूद, और वो हमारे साथ हम्बल हैं। मेरे कज़न हैं, मुझे उन्होंने पढ़ाया है बचपन से,
तो हम तो ये इज्जत तो इंसान खुद बनाता है। इंसान की इज्जत इसलिए नहीं होती कि मेरी इज्जत करो। इज्जत तो ये होती जो आपको दी जाती है। दुनिया भर में का यही कायदा है। दुनिया भर में कहीं भी आप आएंगे, अगर मैं यहाँ के आपके स्टूडियो में आके नखरे करना शुरू कर देता बाहर से कि जी मुझे इज्जत दो और मेरी गाड़ी तक कोई लेने क्यों नहीं आया मुझे, और मुझे यहाँ क्यों नहीं बिठाया, आपके पास ऐसे बहुत से लोग आते होंगे, ठीक है, मैं एक बात कह रहा हूँ। तो मगर नहीं, मुझे ये अच्छा लगा कि आप लोग मुझसे अच्छी तरह मिले, मुझे ये अच्छा लगा तो मैं भी आपसे अच्छी तरह मिलूंगा। मैं क्यों अपने आप के अंदर एक टेंट्रम पैदा करूंगा खामखा के एक तरह। मसला सारा यही है ना कि अपनी सेल्फ ग्रूमिंग हमें खुद करनी है। मतलब अब अगर आप कहीं किसी के दामाद हैं तो भाई उनके बेटे बन के रहिए। तो सर आप भी हमारे साथ बैठे हुए, हमें ये बताएं कि आपका कभी कोई पर्सनल, कोई दोस्तों में कभी कोई कहीं कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ हो कि आपने खुद किसी को टिप दी हो कि नहीं भी तुम्हारे ससुराल वाले बड़े अच्छे हैं, ऐसे तो नहीं करो। मतलब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जितने ससुराल वाले मिले वो बहुत अच्छे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने 2 दामाद हैं, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। मुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं बल्कि डरा करता था एक ज़माने में जब मेरी बच्चियों की शादी नहीं हुई थी कि अब मुझे कोई ऐसे दामाद ना मिल जाए जिनके नखरे हो खामखा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। दोनों बच्चे मेरे साथ मतलब बचपन से उन दोनों बच्चों को जानता हूँ मैं, तलहा को और ज़ुहैब को, और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से उनको मैंने देखा तो है। आप उनको प्रोटोकॉल देते हैं, प्रॉपर प्रोटोकॉल? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बात ये है ना कि मेरे घर तो कोई दोस्त भी आता है या मेरे घर में कोई रिश्ता, मैं तो प्रोटोकॉल हमारे घर, तो मुझे इज्जत देना तो वो तो मेरा एक फर्ज इसलिए बनता है कि इंसानी रिश्ते के नाते मेरे दामाद के साथ मेरे दोस्त भी तो है ना, मैं उनको इतनी मोहब्बत दूंगा, इज्जत दूंगा ना। वो मुझसे कोई ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड करेंगे कि हमें ये कहा जाए किया जाए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ना मैं कोई ऐसा करूंगा कि यार मैं इग्नोर करूं उनको। मैं मेरी कोशिश होती है जिस वक्त भी वो आए मैं प्रॉपर उनको तवज्जो दे सकूं, मैं प्रॉपर उनके साथ बैठ सकूं, प्रॉपर हम लोग खाना खाएं बैठ के, प्रॉपर बच्चों के साथ खेलें। तो नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के कोई वो मुझसे गलत डिमांड कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी स्टोरी तो बहुत अच्छी है, यूनिक है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक सबों की माशाल्लाह से जो है ना सब जगह जिंदगी आसान हो जाए। अच्छा सर आप क्या थोड़ा सा मैसेज देना चाहेंगे उन तमाम लोगों को जो इस तरह के अकड़ू टाइप के लोग होते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। ये देखिए अकड़ने से कहीं याद रखिए कि आपकी कोई इज्जत बहुत बढ़ नहीं जाती कि आप अकड़ के रहें तो आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। आपकी इज्जत घट जाती है। ना सिर्फ आपकी ससुराल की नज़र में घट जाती है, आपके वो देखने वाले जो आपको देख रहे हैं, अगर आप किसी महफिल में ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं और वहाँ उनको ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं बीवी को मेरी इज्जत नहीं हो रही, तो ये तो आपकी अपनी बेइज्जती हो रही है इसमें तो कि लोग समझ रहे हैं कि यार इनकी इज्जत नहीं होती है। अपने आप को ऐसा बनाएं कि आपकी इज्जत खुद की जाए। ये दुनिया भर का भी उसूल है, माशरे का भी उसूल है, ये फैमिलीज का भी उसूल है कि आप अपनी इज्जत को कभी ये मत होने दें कि मेरी इज्जत करो। याद रखें जिस वक्त आपके मुंह पर ये आ गया ना कि मेरी इज्जत करो, या आपके फेस पर ये चीज आ गई कि एक्सप्रेशन आ गए कि मेरे, तो फिर समझ लें कि वो दूसरों को अंदाजा हो जाएगा कि इसकी इज्जत नहीं है दुनिया में। तो अपने आप को ऐसा बनाएं, अपनी पर्सनैलिटी के साथ ऐसा बनाएं कि लोग आपकी इज्जत करें। सही है मोहसिन साहब बता रहे हैं। भाई हमारे यहाँ ना ये एक कल्चर टाइप का बन चुका है ना कि भाई अच्छा अगर कोई दामाद अच्छा है, यानी कि कोई दामाद उसी तरह का है जैसे मोहसिन साहब हैं या फिर और दीगर लोग होते हैं, तो उसको ओवर प्रोटोकॉल दे के बिगाड़ देंगे। तो ये तो फिर वो ना इतना ओवर प्रोटोकॉल देंगे, इतना एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल उसको दिया जाएगा कि फिर वो अगले दिन मतलब अगले इवेंट में वो वही एक्सपेक्ट करेगा। भाई एक दिन दे दिया उन्होंने, अब वो रेगुलर ये चीजें देखिए, ये चीजें एक दिन की, ये जैसे ही छोटा बच्चा होता है ना, अगर आप उस बच्चे को शुरू ऐसा स्टार्ट कर दें, हर लाड पूरे करें, हर नखरा पूरा करें, हर चीज वक्त पे दे दें, जो वो मांग रहा है आप उसको दे दें, तो बच्चा अपने आप को समझने लगेगा यही कि ये तो मेरा राइट है कि जी मैं जब जो चीज मांगूंगा। ऐसा नहीं करें, उसको एक नॉर्मल इंसान की तरह रहने देना। बच्चे को भी दामाद नॉर्मल इंसान की तरह, जैसे दुनिया भर में लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, आप उनके साथ ट्रीट करें। अच्छा हाँ देखिए, बुरा ट्रीट कभी किसी को भी ना करें, याद रखें। ये बात दामाद के लिए नहीं है, ये बात दुनिया भर के इंसानों के लिए। बुरा ट्रीट ना करें कभी किसी को कि उससे अपनी डिसग्रेस महसूस करे वो अपनी, या अपने आप को वो कमतर करें। या अगर आप 3-4 दामाद हैं तो आपकी एक सुपीरियरिटी और वो की जाए कि नहीं वो अच्छा है बहुत, या उसका तो वो तो बहुत अच्छा है, तुम अच्छे नहीं हो, और या तुम तो वो उससे फिर आप अपने आप में महसूस करेगा, डिग्रेड महसूस करेगा इंसान। सही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया।
हमारे साथ मोहसिन साहब और मिसेस अली मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे शो का जो वक्त है वो अब ऑलमोस्ट जो है वो एंड अप होने लगा है और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे जो शोज़ देखते हैं उसका फीडबैक जो है वो आप हमें ज़रूर दें और हमें बताएं कि आपको हमारा शो कैसा लगता है। वैसे आप लोगों के जो मैसेजेस हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पर भी मिलते हैं और मेरी बहुत सारी कोशिश ये होती है कि जो आप लोग जिन टॉपिक्स के ऊपर बात करना चाहते हैं वो ज़रूर टॉपिक्स हम रखें और हाईलाइट करें। सो अपना बहुत ख्याल रखें, कल फिर आएंगे नए टॉपिक के साथ, नई टॉप स्टोरीज़ के साथ। अपना बेहद ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना ना भूलिए सिटी एट 10।